बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस पंजाब बोर्ड की 2024 के हवाले से जो लेटेस्ट पेपर पेयरिंग स्कीम है और जो लेटेस्ट पेपर पैटर्न है वो शेयर करने जा रहा हूँ। 2024 का जो पेपर असेसमेंट स्कीम है यानी पेयरिंग स्कीम जो है उसको चेंज कर दिया गया है। पिछले साल भी कंप्यूटर की पेयरिंग स्कीम चेंज हुई थी, उससे पिछले साल भी चेंज हुई थी। तो इस साल भी जो है वो इसमें रद्द-बदल किया गया है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डिफरेंट वेबसाइट्स और चैनल्स के ऊपर डिफरेंट पेयरिंग स्कीम आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये इंशाल्लाह ताला इसी के मुताबिक आपका पेपर आएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि वैसे तो ये स्कीम पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पेयरिंग स्कीम जो है वो बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस नहीं की जाती। ये अपने सोर्सेज से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, सोर्सेज से मुझे पता चलता है, तो फिर मैं पता लगाने के बाद आपके साथ हर साल शेयर करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल उसी के मुताबिक आपका पेपर आता है। और मैं कोई भी स्कीम जो है वो कन्फर्मेशन के बगैर अपलोड नहीं करता, चाहे थोड़ी-सी देर हो जाए, लेकिन स्कीम या मैं गेस अपलोड करूँ तो वो बिल्कुल सही होते हैं और कन्फर्म होने चाहिए। इसलिए मैं स्टूडेंट्स के लिए ये सोच कर ही वीडियो अपलोड करता हूँ, चाहे वो लेट क्यों ना हो जाए। तो बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स मुझे आ रहे थे कि सर पेयरिंग स्कीम जो है वो चेंज हुई है, डिफरेंट चैनल्स वालों ने अपलोड किया है, तो आप भी अपलोड कर दें। तो मैं जो है वो कन्फर्मेशन की पहले और फिर जो फाइनल पेयरिंग स्कीम है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले इसका पेपर पैटर्न देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर का पेपर पैटर्न है फर्स्ट ईयर का, वो इस तरह से होता है कि टोटल आपका वैसे तो 75 मार्क्स का पेपर होता है कंप्यूटर का फर्स्ट ईयर में। 75 मार्क्स का ही आपका सेकंड ईयर में पेपर होता है। तो टोटल जो है वो इंटरमीडिएट में थ्योरेटिकल पेपर जो है उसके आपके पास मार्क्स हो गए 150 और 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल पेपर होता है। इस तरह से आपकी 200 वेटेज बनती है, 200 मार्क्स की कंप्यूटर साइंस की। अब हम बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न कुछ इस तरह से होता है कि 15 आपके एमसीक्यूज़ आते हैं, 3 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के पार्ट होते हैं, तीनों में 9 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 6 शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पार्ट। यानी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस की तीनों पार्ट्स के अंदर आपके पास चॉइस होती है। और लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो इस तरह से आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। कंप्यूटर साइंस के पेपर में पार्ट्स नहीं बने होते लॉन्ग क्वेश्चंस के, सॉलिड 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और आपने सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 की आपके पास चॉइस होती है। तो 8 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। तो लॉन्ग क्वेश्चंस के जो मार्क्स आपके पास बनते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 3 करें तो ये आपके पास 24 बनते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चंस के अगर हम मार्क्स देखें तो ये बनते हैं 36, तीनों पार्ट्स के मिला के 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन होता है। तो 36 और 24 ये हो गए 60 और 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज़। तो ये टोटल आपके पास 75 मार्क्स का पेपर बनेगा। अब हम बात करते हैं पेपर पेयरिंग स्कीम की, इसको ज़रा ध्यान से नोट कर लीजिएगा। पेपर पेयरिंग स्कीम में थोड़ी सी जो चेंजिंग हुई है उसके मुताबिक चैप्टर्स की वेटेज में भी फ़र्क आ गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमसीक्यूज़ की। एमसीक्यूज़ में कुछ इस तरह है कि चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 से 2-2 एमसीक्यूज़ आएंगे इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 4 और 5 से एक एमसीक्यू, चैप्टर 6 से 2 एमसीक्यूज़, चैप्टर 7 से 1, चैप्टर 8 से 2, चैप्टर 9 और 10 से भी एक एमसीक्यू आएगा इंशाल्लाह ताला। इस तरह से टोटल आपके 15 एमसीक्यूज़ बनते हैं। एमसीक्यूज़ वाला जो पार्ट है ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा, आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट। फिर जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस का जो पहला पार्ट होगा यानी क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपने 6 सवाल करने होते हैं 9 में से। इसमें आपके पास चैप्टर नंबर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 2 से 3 से और 6 से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह से ये आपके पास टोटल 9 क्वेश्चंस बनते हैं और आपने इसमें से 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। यानी जो पहला पार्ट है उसके अंदर 1, 2, 3 और 6 की पेयरिंग है चैप्टर्स की। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है यानी शॉर्ट क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट। इसमें चैप्टर नंबर 5 से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे इंशाल्लाह। चैप्टर 8 और 9 से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो ये इस तरह से आपके पास 9 सवाल बनते हैं और आपने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की यानी थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन का जो पार्ट है, इसमें चैप्टर नंबर 4 से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर 7 और 10 से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चंस। इसमें जो पेयरिंग है वो चैप्टर 4, 7 और 10 की होगी। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चंस में जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है यानी ये क्वेश्चन नंबर 5 बनता है, ये आएगा आपका चैप्टर नंबर 1 से। दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 6, ये आएगा चैप्टर नंबर 3 से इंशाल्लाह। तीसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 7, ये चैप्टर नंबर 4 से आएगा। चौथा लॉन्ग क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8, ये चैप्टर नंबर 5 से। जबकि पाँचवा लॉन्ग क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9, ये होगा चैप्टर नंबर 7 से इंशाल्लाह ताला। इसमें अगर आप नोट करें तो चैप्टर नंबर 5 और 4 की वेटेज जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है।
चैप्टर 5 की वेटेज हमेशा से ज़्यादा रही है, लेकिन इस बार चैप्टर नंबर 4 की भी वेटेज ज़्यादा हो गई है। वो कैसे? शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो चैप्टर 5 से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और चैप्टर 4 से भी 5 आ रहे हैं। तो 10 नंबर तो यहाँ पर हो गए दोनों चैप्टर्स के। एक एक लॉन्ग भी आ रहा है इनका 8 नंबर का, तो 18-18 नंबर यहाँ पे हो गए, और एक एक MCQ भी आ रहा है इनमें से। 19 नंबर का पेपर चैप्टर 5 से और 19 नंबर का ही पेपर चैप्टर नंबर 4 से आ रहा है। यानी इतने इंपॉर्टेंट ये दोनों चैप्टर्स हैं। यानी चैप्टर नंबर 4 और 5 से 75 में से 38 मार्क्स का पेपर आ रहा है। इतने इंपॉर्टेंट ये दोनों चैप्टर्स हैं। तो इस स्कीम को बताने का मकसद ये है कि आप इसके मुताबिक अपनी तैयारी करें। अगर कोई बच्चा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कुछ चैप्टर्स को स्किप कर देते हैं, तो अगर कोई चैप्टर नंबर 5 या 4 को स्किप करने की सोच रहा है तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी इस साल। तो इसलिए ऐसा नहीं करना आपने। इसके अलावा अगर आपको गेस्ट चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स की पेयरिंग और गेस्ट भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।